सिटी फर्स्ट न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश भाई। हांसी के नजदीकी गांव चन्नत में जो है ग्रामीण लगातार लगभग 33 दिन जो है उन्हें हो चुके हैं कि वो हांसी की एक जो लाइन जो बिछाई जा रही है, भाखड़ा के पानी की पाइपलाइन जो बिछाई जा रही है, उसमें से टी की एक जो मांग जो है वो कर रहे हैं कि एक टी जो है उन्हें दी जाए। उसके बाद जो है गाँव में पीने के पानी की स्वच्छ जो है वो सप्लाई हो सके। दो मंत्रियों से बात हुई, मंत्री महिपाल ढांडा से भी बातचीत हुई ग्रामीणों की, और कल जो है मंत्री रणबीर गंगवा से भी बातचीत हुई, पुलिस के बड़े अधिकारियों से बात हुई, उपायुक्त से बात हुई, एसडीएम से बात हुई। सारी जो चीजें होने के बाद आज का जो दिन रखा गया था ग्रामीणों के द्वारा, वो एक ट्रैक्टर मार्च का रखा गया था कि गांव में से जो है ट्रैक्टर के द्वारा जो है मार्च करते हुए हांसी के जिला सचिवालय आएंगे और मुख्यमंत्री का नाम जो है वो ज्ञापन यहाँ सौंपेंगे। बड़ी एक लंबी जो कतार जो है वो आज ट्रैक्टरों की रही कि ग्रामीण जो ट्रैक्टरों पर चढ़ के जो सवार होकर जब चले और तिरंगे लगाए हुए जो झंडे लगे हुए जो ट्रैक्टर जो है वो लगातार हांसी की तरफ बढ़े। लेकिन जैसे ही वो हिसार और दिल्ली का जो बाईपास है उसमें बरवाला के रोड के ऊपर जो फ्लाईओवर है वहां जब पहुंचे तो पुलिस ने सभी रास्ते जो है वो ब्लॉक कर रखे थे। दरअसल पुलिस का एक ही मकसद था कि जो ट्रैक्टर जो है ये मार्च जो है वो शहर में ना घुसे और कहीं न कहीं ये जो जींद की तरफ से जो बाईपास का एक जो रास्ता है, बाहरवाई जो एक रास्ता है, उस रास्ते से होते हुए ये सीधा जिला सचिवालय पहुंचे और यहाँ जो अधिकारियों को इन्होंने जो ज्ञापन आदि सौंपना है वो जो कार्रवाई है वो हो सके। इसी के मद्देनजर भारी पुलिस बल जो है वो तैनात की गई। पूरे जो है वो बैरिकेड्स लगाते हुए डंपर आगे लगाकर सभी रोडों को वो जाम किया गया और जो ट्रैक्टर जो है फिर जिले जींद की तरफ से जो है वो जिला सचिवालय की ओर वो बढ़े। यहाँ पर भी काफी हंगामा, बड़े जो है मटके फोड़ गए। आखिर में उपायुक्त राहुल नरवाल को जो है वो ज्ञापन सौंपा गया और टी की जो है वो मांग की गई। किस तरह की क्या ये सारी चीजें रही वो हम जानने की कोशिश करेंगे। और एक रात का जो एक मैटर जो हुआ कि रात को जब लगभग 2 बजे पुलिस जो है वो गांव में गई तो किस तरह की क्या वो चीजें रही, क्योंकि पुलिस के ऊपर जो है बड़े गंभीर आरोप ग्रामीणों ने लगाए। वो सारी डिटेल हम जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। पानी मांगा है, जहर नहीं मांगते। जहर ज्यादा जो है ठीक है, दिखा माननी पड़ेगी बात है। हाँ, भीतर बढ़ाएंगे दफ्तर का भीतर बेच के ये तो हमारा ट्रैक्टर मार्च तो 100% कामयाब रहा। आपने देखा, हम यहाँ लघु सचिवालय में पहुंच गए थे जब तक ट्रैक्टर हमारे गांव में ही थे। इतनी लंबी लाइन थी हमारी, मेरे ख्याल हम यहाँ पहुंचे उससे आधे घंटे तक वहाँ लाइन गांव में बनी रही और हमने एक बिल्कुल शांति का परिचय दिया है। एक लाइन में हमारे ट्रैक्टर आए हैं, कोई कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ने दी। प्रशासन हमारे साथ बार बार टकराव चाहता है। आज भी हमारा रास्ता, पहले प्रशासन ने हमारे को सीधा ये हिसार चुंगी वाला रास्ता दिया था, त्रिकोणा पार्क से होके प्रशासन रास्ता देता है, प्रशासन रास्ता रोकता है। इसका मतलब तो ये प्रशासन टकराव चाहता है। हमने फिर भी टकराव का रास्ता छोड़ के जो सा रास्ता गया उसी से आगे, क्यों हमारे तो पहुंचना तो लघु सचिवालय ही था। कान ना ऐसे पकड़ ले, ऐसे पकड़ ले, घुमा के पकड़ ले। हमने टकराव नहीं करना, लेकिन प्रशासन हमारे को बार बार उकसा रहा है। हमारे बुजुर्ग के ऊपर रात को लाठियां मारी गई, हमारे बेड से नीचे गेड़ दिया गया उसको। एक शर्म की बात है, ये प्रशासन डूब मरने वाली बात है। प्रशासन का कहना है कि हम तो रूटीन चेकअप के लिए गए। रूटीन चेकअप नीचे डाल के होता है, लाठियां मार के रूटीन चेकअप होता है। हमारे पास वीडियो हैं, उस चीज के वीडियो हैं और आप चेक कर लो, उस बुजुर्ग का चोटें लगी हुई हैं। तो आज जो ज्ञापन जो सौंपा गया और क्या रही सबूत की बात है, बगैर झड़प के ये क्यों है, हमारे पास क्यों है ये वहां नीचे गिरी मिली है बुड्ढे के पास। बुड्ढे को उठा रहे थे जब ही गिरी होगी उनकी। ज्ञापन जो सौंपा गया है उसमें क्या कुछ मांग की गई है, क्या आपको आश्वासन मिला? ज्ञापन तो हमारा टी का ही ज्ञापन है भाई। हम सीएम का नाम टी का वो दिया है हमने, भाई हमारी टी लगा के हमारे को पानी दिया जाए। हम शहर वासियों का पानी नहीं मांग रहे, शहर वासियों की 36 इंची लाइन है। हम चाहते हैं कि 36 का 36 शहर में आए। हम अपना साइज बढ़ाकर
42 इंची पानी पीछे से पाइप का करके उसमें से 6 इंची कनेक्शन मांग रहे हैं और शहर वासियों के हम बिल्कुल साथ हैं पानी के। देखिए, एक टेकराम नाम के एक जो बुजुर्ग हैं जिनको इन्होंने धरने पे जबरदस्ती बिठा रखा है, उसकी तबीयत डॉक्टर साहब के द्वारा बताया गया कि वो ज़्यादा ख़राब है। मेरी फिर डीसी साहब से बात हुई, उन्होंने एसडीएम की ड्यूटी लगाई। एसडीएम और कुछ पुलिस वाले डीएसपी के नेतृत्व में वहाँ पर डॉक्टर्स और एम्बुलेंस की को लेकर के वहाँ उनकी मदद करने के लिए गए थे, और लेकिन ग्रामीणों ने उनसे मदद ना तो देने दी और उन बुजुर्गों को कहीं छुपा दिया। तो उसके बाद वो वापस आ गए वहाँ से रात को। ग्रामीणों का कहना है कि सर उनके साथ में जो है हाथापाई की गई, उन्हें घसीटा गया बुजुर्गों को। बिल्कुल बेबुनियाद झूठी अफवाहें हैं और कुछ शरारती तत्वों के द्वारा ये फैलाई अफवाहें हैं। हमारे पास रात की वीडियोज़ हैं, मजिस्ट्रेट साथ में थे, डॉक्टर साथ में थे, और आप कोई ऐसी बात नहीं हुई है कहीं भी। और ये जानबूझ के बुजुर्ग लोगों को धरने पे बैठाया गया ताकि इनमें से किसी की डेथ हो और मामला और भड़के। तो कुछ शरारती तत्वों के जो करतूत है, अगर इनमें से कोई बुजुर्ग मर गया, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, तो इन जो कमेटी है इनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अगर उनमें से किसी को कुछ हो गया, ना तो क्योंकि इलाज जाने दे रहे उनके पास, ना उनको कोई हेल्प देने दे रहे, और ना प्रशासन को उन तक बात करने दे रहे ये लोग। आजम का हंगामा भी हुआ सर, यहाँ पे बैरिकेड्स तोड़ के अंदर भी आए हैं कर्नल शौचालय में। ये कह रहे थे कि इन पे जो मुकदमा दर्ज हुआ है, जो 35 लोग जिसमें नामजद हुए थे, कि ये बोगस एफआईआर है, वो बनती नहीं थी। देखिए, आप सभी को पता है जो पीछे इन्होंने जो सड़क जाम की थी, रोड जाम की थी, कुछ खंबे तोड़े थे, वो मजिस्ट्रेट और एसडीओ बिजली बोर्ड के कंप्लेंट के ऊपर दर्ज किए गए थे मुकदमे। कंप्लेनेंट जो है उसमें सिविल अथॉरिटीज़ हैं और वो बिल्कुल जायज़ मुकदमे हैं। अगर आगे भी ये कानून तोड़ेंगे तो उसमें फिर कार्रवाई की जाएगी उसमें।